एम्पियर और वोल्ट मीटर को सर्किट मिलना, एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर को सर्किट मिलना। एक पॉजिटिव केबल है जो गर्म तार कहते हैं, जिस पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये सर्किट ब्रेकर में देंगे। इसका दूसरा पॉइंट स्विच के अंदर आएगा, ये तकरीबन पॉजिटिव करंट लाएगा, ये भी पॉजिटिव करंट लाएगा। उसके बाद यहाँ से जोड़ लगाकर इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव हम देंगे। 2 पिन सॉकेट के अंदर या 3 पिन सॉकेट के अंदर 3 पिन सॉकेट की ये पोजीशन होती है, जिसे पावर सॉकेट कहते हैं। एक तरफ पॉजिटिव होती है, एक तरफ नेगेटिव होती है। तीसरी चीज ये अर्थ की होती है, अर्थिंग यानी कि जमीन के साथ मतलब कायम करना, जिसमें 3 पिन शूज इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपको इस वक्त हमने इस्तेमाल किया वोल्ट मीटर, ये हमने इसको पॉजिटिव एक तरफ से दी और एक तरफ से हमने नेगेटिव दे दी। ये नेगेटिव ठंडी तार जिसे कहते हैं, और यहाँ पर 220 वोल्टेज आएंगे। अब लास्ट बात है कि जब इसको सप्लाई देंगे तो ये मीटर 220 वोल्टेज शो करेगा और एम्पियर नहीं शो होंगे। ठीक है जी, एम्पियर नहीं शो होंगे। इसमें ये मोटर है, इस मोटर के 2 पॉइंट होंगे। जब यहाँ हम लगाएंगे तो इसके ऊपर चले 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, यानी कि ये इसके अंदर शो करेगा। एम्पियर इसको कहते हैं करंट के बहाव को, और वोल्ट हम इसको कहते हैं करंट के दबाव को। यानी कि दबाव अगर ज्यादा होगा तो बहाव भी ज्यादा होगा, अगर बहाव कम है तो दबाव भी कम होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मीटर को हम लोग मतवाजी में क्यों लगाते हैं? इसकी मुज़ाहमत ज्यादा होती है और एम्पियर मीटर की मुज़ाहमत कम होती है। अगर फर्ज कर लीजिए कि ये एम्पियर मीटर है, इस मीटर को अब एक तरफ से हम पॉजिटिव दे दें और एक तरफ से नेगेटिव दे दें तो 2 या 3 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद ये मीटर जल जाएगा, क्योंकि इसकी दबाव ज़्यादा होने की वजह से इसकी कॉइल पर असर होगा और कॉइल इसकी जल जाएगी। ये जब भी मीटर लगेगा मोटर की सीरीज में लगेगा। मिसाल के तौर पर ये मोटर है, इसकी सीरीज में लगेगा, ये एम्पियर मीटर है और ये इसकी ये चीज़, ये एम्पियर मीटर इस तरह से एक तरफ पॉजिटिव होगा और एक तरफ नेगेटिव होगा। अगर हमने फर्ज कर लीजिए कि स्टूडेंट या एग्जामिनर ये कहते हैं कि जी आप इस मोटर में वोल्ट मीटर लगा कर दिखाएंगे, तो आपने क्या करना है कि इसको वोल्ट मीटर को यहाँ पर बनाना है B, और इधर से पॉजिटिव है और इधर से नेगेटिव दे देंगे। ये इसका पॉजिटिव इधर से आ जाएगा, इधर से ये हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये इसका मतवाजी सर्किट होता है। इसकी मुज़ाहमत ज्यादा होने की वजह से इसे मतवाजी सर्किट में हम लगाते हैं। फर्ज कर लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये मोटर है आपकी, इसकी सीरीज में हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो क्या असर पड़ेगा? उसका असर ये पड़ेगा, वोल्टेज होंगे, ये मोटर काम नहीं करेगी, क्योंकि इसकी भी मुज़ाहमत आ जाएगी, इसकी भी मुज़ाहमत आ जाएगी, वोल्टेज हमारे ड्रॉप हो जाएंगे। मोटर को 220 वोल्टेज नहीं मिलेंगे, इसको मिलेंगे, ये रीडिंग शो करेगा, ये मोटर क्या कहते हैं काम नहीं करेगी, मोटर को मुतल्लिका जो वोल्टेज है वो पूरे नहीं होंगे। इस वजह से इसको जब भी आपने लगाना है वो किस में लगाना है? आपने मतवाजी सर्किट में लगाना है। वोल्ट मीटर को, एम्पियर मीटर को सिलसिलेवार सर्किट में आप नहीं लगा सकते। फिर एक दफा से मैं समझा देता हूँ कि पॉजिटिव सर्किट ब्रेकर में आएगी, सर्किट ब्रेकर से आएगी स्विच में, स्विच से आपका वोल्ट मीटर में जाएगा, वोल्ट मीटर से एम्पियर मीटर में जाएगा और एम्पियर मीटर का दूसरा पॉइंट सॉकेट्स में आएगा। इधर से न्यूट्रल तार आएगी, न्यूट्रल तार यहाँ से होती हुई आपकी सीधी इसमें आ जाएगी और इस सॉकेट पर 220 वोल्टेज होंगे। वोल्टेज अगर कोई मशीनरी या फ्रिज या एसी वोल्टेज कम दे रही है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज कम होने की थी, वो स्टार्ट नहीं ले रही, लेकिन उसके एम्पियर ज्यादा हो जाएंगे और वो ट्रिप कर जाएगी। अगर वोल्टेज पूरे आ रहे हैं और उसके बावजूद एसी या फ्रिज ट्रिप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे यूनिट में कोई नुक्स है। इस वजह से इस वोल्ट मीटर को, एम्पियर मीटर को हम एक अपने बोर्ड में या अपनी लैब के अंदर लगाते हैं
ताकि कल का हमें पता चल सके कि हमारा क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। इनसे हम लोग मालूमात ले सकते हैं। एक होता है क्लब मीटर, उसमें भी एम्पियर और वोल्ट मीटर होते हैं, वो कंबाइंड होता है। उसे क्लब मीटर या दूसरे अल्फाजों में एवोमीटर भी कहते हैं। वो इस शक्ल में बना हुआ होता है, उसका क्लैंप होता है, ये इस तरह से बना हुआ होता है। इसके अंदर ये रीडिंग होती है और ये इसमें एक बगैर तार छीले हुए उसके अंदर से एम्पियर हम देख सकते हैं। वोल्टेज के लिए मुतवाज़ी में लगेगा और ओम के लिए भी उसे मुतवाज़ी में लगेगा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है जो खत्म होने लगा है, एम्पियर और वोल्ट मीटर क्यों सर्किट में लगाया जाता है। उसका मेन मकसद क्या है कि हमारे वोल्टेज अगर कम आ रहे हैं, वोल्टेज कम क्यों आ रहे हैं, वापड़ा से वोल्टेज कम आ सकते हैं, लूज कनेक्शन की वजह से वोल्टेज कम आ सकते हैं। अगर तार सही नहीं लगाई, यानी कि केबल सही नहीं लगाई, केबल का साइज सही नहीं है, उससे वोल्टेज ड्रॉप हो सकती है। अगर एसी का फासला ज्यादा है तब वोल्टेज ड्रॉप हो सकती है। कई वजूहात होती हैं वोल्टेज ड्रॉप होने की, वो फिर आप आगे चलकर बताएंगे कि उनको किस तरह से हमने उसको ट्रेस आउट करना है और क्या चीज़ काम करनी है। ये आज का हमारा मेन टॉपिक था कि एम्पियर और वोल्ट मीटर को सर्किट में क्यों लगाया जाता है।